ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन। अर्थात जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, सारे विषय जानता हूँ, वो किसी एक चीज में मास्टर कभी नहीं हो सकता। अर्थात एक भी विषय में वो निपुण नहीं हो सकता पूरी तरह से। आज जो मैंने सब्जेक्ट लिया है, जो टॉपिक लिया है, वो है देयर। देयर का प्रयोग बहुत व्यापक है। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाता है। किसी किसी जगह ये इंट्रोडक्टरी, अर्थात जिससे देयर से जो वाक्य शुरू होते हैं उनमें ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी अर्थात प्रारंभ में ही, वाक्य का प्रारंभ इससे होता है, इसीलिए इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य को शुरू करने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे वाक्यों में किया जाएगा, क्या इसके साथ संकेत चलते हैं, क्या चीजें चलती हैं, वो मैं अब बताता हूं। जब किसी चीज का कहीं पर होना या ना होना पाया जाए, किसी व्यक्ति का होना या ना होना पाया जाए, किसी वस्तु का ना होना या होना पाया जाए, किसी बात का होना ना होना पाया जाए, या किसी स्थान की ओर संकेत हो, किसी स्थान की ओर इशारा हो, तब देयर का प्रयोग अधिकतर होता है। देयर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका हिंदी अर्थ है वहां। लेकिन जब ये वाक्य के प्रारंभ में आता है, जब ये वाक्य के प्रारंभ में आता है, सुने, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। देयर का कोई अर्थ हिंदी वाक्य में नहीं होता यदि ये वाक्य के शुरू में आए। जैसे सबसे पहले इसके बारे में सुने, हिंदी वाक्य की क्रिया में अगर है आए, हैं आए, था थी थे आए, तो समझ लो इस वाक्य में देयर का प्रयोग होने वाला है। अधिकांश उस क्रिया का कर्ता उससे सटा हुआ हो, उस क्रिया का कर्ता उससे सटा हुआ हो, ये एक पहचान है। जैसे एक राजा था, एक राजा था। अब राजा और था में क्या अंतर है, बिल्कुल सटा हुआ है। देखें, एक राजा था तो राजा और था बिल्कुल सटा हुआ है। विद्यार्थी हैं, कर्ता जब सटा हुआ हो क्रिया से, देखें पहचान है ये इसकी, तो अनुवाद देयर से होगा, ट्रांसलेशन देयर से होगा। देयर आर 40 बॉयज इन द क्लास। हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। तो ऐसा सोचा जाए इस पर कि आखिर इसका सेंटेंस बनेगा कैसे, तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि ये सेंटेंस देयर से शुरू होगा। 40 विद्यार्थी हैं, पहचान ये है। कर्ता से बिल्कुल, क्रिया जो है कर्ता के बिल्कुल करीब होगी। देयर आर 40 बॉयज इन द क्लास। हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। 40 विद्यार्थी, तो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल सटे हुए दोनों चीजें। हमारी कक्षा में, इन आवर क्लास। देयर आर 40 बॉयज इन आवर क्लास। हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। इस प्रकार के सेंटेंस देयर से शुरू होंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी मैं बताता हूं। सबसे पहले देयर आएगा, उसके बाद वर्ब टू बी या बी कह सकते हैं हम। वर्ब यानी क्रिया, वर्ब, ये मैंने वी लिखा है, इसका अर्थ है वर्ब। वर्ब बी, जिसका विस्तार है प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वाज वर। ये सब बी की फॉर्म है। इज एम आर, वाज वर। प्रेजेंट में इज एम आर कहते हैं बी को ही, और पास्ट में वाज और वर। एक वचन के साथ इज आता है और बहुवचन के साथ आर आता है। पास्ट में वाज एक वचन के साथ और वर बहुवचन के साथ आता है। इसके बाद नाउन आता है। यानी पहले देयर, फिर वर्ब की फॉर्म चाहिए,
और फिर नाउन आता है। ये इसका स्ट्रक्चर। अब देखें, एक राजा था। अब एक राजा था, कैसे सेंटेंस बनेगा? बगैर देयर लगाए ये सेंटेंस बनेगा नहीं। देयर वाज ए किंग, एक राजा है, देयर इज ए किंग। तो एक राजा था, देयर वाज ए किंग। इसमें एक और बात है कि जब हम किसी पैसेज की ट्रांसलेशन बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों के शुरू में ही ऐसे वाक्य आते हैं। जब हम ट्रांसलेशन बनाने जाते हैं किसी पैसेज की, तो हमें हाई स्कूल और इंटर में एक राजा था, एक भिखारी था, एक ब्राह्मण था, एक रानी थी, इस प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं शुरू में, वो सब देयर से बनेंगे। देखें, एक राजा था, देयर वाज ए किंग। एक राजा था तो देयर से बना। देखें, देयर और देयर के बाद वाज यानी क्रिया, और फिर ये नाउन आ गया। एक किंग, एक राजा था, देयर वाज ए किंग। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेंगे। जब किसी चीज का कहीं पर होना या ना होना पाया जाए, ये मैं दोबारा बता रहा हूं, तब देयर का प्रयोग होता है। आकाश में बादल हैं। अब ये बादल हैं, देखिए इससे सटा हुआ है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या है? देयर। अब देयर का प्रयोग होगा इसमें। आकाश में बादल हैं, बादल हैं, सीधे आ गया। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। हमारे खेत में एक पेड़ है, देयर इज ए ट्री इन आवर फील्ड। हमारे खेत में एक पेड़ है, तो पेड़ है, हमारे खेत में एक पेड़ है। ये देखिए सटा हुआ है बिल्कुल सब्जेक्ट। तो देयर इज ए ट्री इन आवर फील्ड। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द जग। कितना दूध है। हाउ मच माने कितना, दूध है, सटा हुआ है। देखिए, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द जग। जग में कितना दूध है। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द जग, क्वेश्चन मार्क। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द जग। तो इस प्रकार से जो हाउ मच लगा करके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो भी देयर से बनते हैं। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द जग, जग में कितना दूध है। इस प्रकार के सेंटेंस देयर से बनेंगे। और इसमें देखें, देयर बीच में आया है और सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया है, हाउ मच। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी गलतफहमी होती है कि हर एक में देयर ही लगेगा, ऐसा भी नहीं है। कुछ में हेयर शब्द का प्रयोग होता है, HERE, हेयर। क्यों? जब कोई चीज आपके बहुत करीब में है तो देयर का शब्द, देयर माने तो एक तरीके से वहां है, तो जब आपके पास में ही कोई चीज है तो उसके लिए हेयर शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हेयर इज योर डॉग, डॉग ये है आपका कुत्ता। हेयर इज योर डॉग, डॉग बिल्कुल पास में है तो देयर नहीं लगाएंगे, हेयर लगाएंगे। हेयर इज योर डॉग, देयर नहीं लगाएंगे, उसकी जगह हेयर लगाएंगे। हेयर इज योर डॉग, ये है आपका कुत्ता। तो इस प्रकार से देयर की जगह हेयर शब्द का भी प्रयोग होता है। अब देखें, मेरी जेब में 50 रुपए हैं। मेरी जेब में 50 रुपए हैं। देयर आर 50 रुपीज इन माई पॉकेट। देयर आर 50 रुपीज इन माई पॉकेट। मेरी जेब में 50 रुपए हैं। देयर आर 50 रुपीज इन माई पॉकेट। अब देखें, मेरे चाचा के घर में एक तोता था। मेरे चाचा के घर में एक तोता था। देयर वाज ए पैरट इन माई अंकल्स हाउस। मेरे चाचा के घर में एक तोता था। देयर वाज ए पैरट इन माई अंकल्स हाउस। तोता था, देखिए तोता के पास था, क्रिया से बिल्कुल सटा हुआ करता। मेरी जेब में 50 रुपए, ये हो गया मेरे चाचा के घर में तोता था। अब आपको समझ में आ रहा होगा देयर का प्रयोग कैसे हुआ। एक समय एक राजा था। इस प्रकार के सेंटेंस पैसेज में बहुत आते हैं बनाने के लिए, ट्रांसलेशन बनाने के लिए। तो एक समय की अंग्रेजी होगी वंस अपॉन ए टाइम।
एक समय की अंग्रेजी है वंस अपॉन ए टाइम, और उसके बाद देयर का प्रयोग होगा। देयर वाज ए किंग, एक राजा था, एक समय एक राजा था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, एक समय एक राजा था, ये इसकी अंग्रेजी हुई। देयर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी प्रयोग होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी प्रयोग सीधे हो जाता है, देयर के सीधे बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। ऐसा भी सेंटेंस होते हैं। इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी, इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी, और एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, ऐसे भी बनता है। देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन इन दिस विलेज या इन ए विलेज, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन ए विलेज, तो इस प्रकार से बुढ़िया रहती थी, तो कर्ता के साथ क्रिया बिल्कुल सटी हुई है, कर्ता के साथ क्रिया सटी हुई है। तो देयर लिव्ड, देयर के सीधे बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया। अब ये हम सोचें कि हमेशा देयर का अर्थ ही कहीं नहीं बैठेगा। इन सेंटेंसेस में देयर का कोई पर्सनल अर्थ नहीं है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब बाद में आता है देयर तो इसका अर्थ होता है। जैसे आई वेंट देयर इन द मॉर्निंग, मैं सुबह को वहां गया या जाता था। आई वेंट देयर इन द मॉर्निंग, मैं सुबह को वहां जाता था। तो यहाँ पर वहां का अर्थ है, क्योंकि देयर जो है वो बाद में आया है क्रिया के। आई वेंट देयर इन द मॉर्निंग, मैं वहां सुबह को जाता था। आई वेंट देयर इन द मॉर्निंग, इस तरीके से ये जरूरी नहीं है कि देयर का अर्थ कहीं नहीं आया। जब ये इंट्रोडक्टरी होगा अर्थात वाक्य के प्रारंभ में होगा तब इसका अर्थ कुछ नहीं होता, लेकिन जब ये आखिर में आएगा या बीच में आएगा तो इसका अर्थ होगा। आई वेंट देयर इन द मॉर्निंग, में वहां जाता था सुबह। तो इस प्रकार से आखिर में आए देयर तो अभी उसका अर्थ बैठता है। गो देयर, वहां जाओ, गो देयर, वहां जाओ। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में इसका अर्थ बैठता है और अर्थ होता है इसका वहां। यदि ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।